भादवा की तीज, बड़े तीज, बूढ़ी तीज, सातू तीज व कजरी तीज भी कहते हैं। विधि पहले ही दिन गेहूं चने की दाल चावल जौ आदि के सातू बनाते हैं और सातू का पिंडा और ऊपर छोटा सत्तू अपने श्रद्धा अनुसार सवा पाव सवा किलो का पिंडा बनाते हैं और अपने बहन बेटियों के ससुराल भी सत्तू व सत्तू का पिंडा पासने के लिए बना के भेजते हैं। पूजा में मोती पीली काकड़ी आंकड़े का पत्ता कसुमल व सातू व रोली मोली चावल मेहंदी आदि होते हैं। तीज के दिन व्रत रखते हैं वे शाम के समय नीमड़े की पूजा करते हैं। पानी में पूजा की सभी सामग्री देखते हैं वे चारों कहानियाँ सुनकर रात को चांद देखकर पिंडा पास कर व्रत खोलते हैं वे बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर रुपये देते हैं। कथा। एक साहूकार था उसकी स्त्री बहुत ही पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार को कोढ़ हो गया। तब भी उसने वेश्या के यहाँ जानना नहीं छोड़ा। वे अपनी पत्नी को कहता मुझे वेश्या के घर ले चल। वो ले जाती। वेश्या पैसे की भूखी होती ही हैं। वे अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता रहता। पत्नी पतिव्रता थी इसलिए वे जो चाहता पत्नी वही करती थी। एक बार तीज के दिन व्रत आया। वे दिन भर की भूखी थी। साहूकार ने उसे कहा मुझे वेश्या के यहाँ ले चल। वे उसे वेश्या के यहाँ ले आई। उन दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था सो वे कंधे पे बैठा कर ले आई थी। उससे साहूकार ने कहा मैं लौट कर आऊँ तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन वे वेश्या देवयोग से झरोखे से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा क्या वे तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बिठा कर लाई थी? साहूकार ने बताया नहीं वो मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वे वापस घर लौट जाए। आज तीज है तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा उससे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का दिल बदल दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और पत्नी के साथ घर लौट जाने को कहा और कहा कि यहाँ वापस कभी नहीं आए। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी थी कि बरसात खूब जोर से बरसने लगी। छतों से पंडाले पड़ रहे थे। साहूकार की बहू मन ही मन बहुत दुखी थी क्योंकि उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चांद भी उग आया। वे चांद को अर्घ देने लगी। उसी समय उसका पति भी वहाँ आ गया। अर्घ के जल के छींटे उस साहूकार पर लगे जिससे उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। अब तो वे दोनों प्रसन्न पूर्वक घर लौट आए। ये तीज माता जैसे उसके दुख मिटाए वैसे सबके दुख मिटाना। कहानी के कहने वाले सुनने वाले और हुंकारा देने वाले सबका दुख मिटाना। नीमड़ी की कथा। दो बहनें थी। बड़ी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा व्रत के दिन पासती थी। व्रत के दिन खाना खाने से पहले सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाना पासना कहलाता है। बड़ी बहन पासती थी तब कहती नीमड़ी कड़वी है। छोटी बहन पासती तब कहती नीमड़ी मीठी है। तब तीज माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी थी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी थी। बड़ी बहन को पियर ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था। बड़ी बहन बहुत परेशान थी। सोचती मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ पर मुझे कोई पसंद नहीं करता। छोटी बहन को पियर ससुराल से सभी बहुत पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी चाहने से पूछताछ की तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम ये कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है इसी में सबको कड़वी लगती हैं। जब फिर तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने कहा नीमड़ी मीठी है। तब से सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। सिहाने ने कहा नीमड़ी की एक और कहानी है वे भी कहती हूँ जिससे गणेश जी की कहानियाँ 4 हो जाएगी। तीसरी कथा। एक साहूकार बहू थी। बहू के कोई बच्चा नहीं था। एक बार सास बहू पड़ोसियों के यहाँ गई तो उसने देखा वहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सासू ने पूछा नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा सब इच्छा पूरी होती हैं। सासू ने कहा अगर मेरी बहू के गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी के चढ़ाऊँ और हर साल व्रत कर नीमड़ी की पूजा करूँगी। उसकी बहू के गर्भ रह गया। नीमड़ी की पूजा की यथार्थ तीज पर सासू ने कह दिया लड़का हो जाए तो 5 शेर का पिंडा बनाकर
चढ़ा दूंगी। लड़का हो गया। तीज आई तो सासू ने कह दिया विवाह हो जाइए तो 1.25 मन का पिंडा चढ़ा दूंगी। ब्याह भी हो गया पर 1.25 सेर का भी पिंडा नहीं चढ़ाया। फिर तीज आई। सासू नई बहू के साथ नीमड़ी की पूजा करने गई। सबने तो पूजा कर ली पर ये लोग पूजा करने लगे तो नीमड़ी दूर सरक गई। ये लोग उसके पास गए तो वे और दूर सरक गई। औरतों ने कहा आपने कोई जरूर बोला कि और उसे पूरा नहीं किया, इसी कारण नीमड़ी माता नाराज हैं। पहले बोला पूरी करो, पीछे ही तीज माता पूजा स्वीकार करेगी। तभी सासू बहू वापस घर आई और 1.25 मन का पिंडा तैयार किया। 1.25 मन का पिंडा तैयार करवाई और पूजा करने गई। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी की गीत गाते हुए पूजा की और सासू ने कहा हे नीमड़ी माता मुझ पर कृपा करी वैसी सब पर करना। सत्तू तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया। 6 बेटों की बहू के पियर से तो सत्तू के पिंडे आए थे, 7वीं के पियर नहीं था सो पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा मैंने सत्तू तीज का व्रत किया है, मुझे सत्तू का पिंडा लाकर दो, सबके तो पियर से आया है। साहूकार गरीब था, बाकी सब भाइयों के पास तो पैसा था। साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी पर सेक कर वहीं पर गट्टी पड़ी थी, उसमें दाल पीसने लगा। चक्के की आवाज़ से दुकान का मालिक जाग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया। उसे साहूकार के बेटे ने कहा मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है, उसके पियर तो है नहीं सो पिंडा आया नहीं, और मैं गरीब हूँ इसलिए सिर्फ 1.25 सेर सत्तू का पिंडा बनाकर चोरी से ले जाने आया। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, सुबह हम पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी स्त्री को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन 5.25 सेर का पिंडा और साड़ी ब्लाउज दुकान मालिक ने साहूकार के बेटे के घर भिजवा दिया। जेठानियाँ देखकर जल गई क्योंकि उनके पियर से तो 1.25 सेर का ही पिंडा आया और इसके पियर से तो 5 सेर का पिंडा आया और बेस आया। सासू कहने लगी बहू तू तो कहती कि मेरा कोई पियर नहीं है, फिर ये बेस और पिंडा कहाँ से आया। साहूकार की बहू ने कहा ये मेरे धर्म के माँ बाप ने भेजा है, और सास को सब बात बताई। जैसा तीज माता ने इसको पियर दिखाया वैसा सबको दिखाना। ये तीज माता।